हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक नामक लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब एन्स फीलिंग्स अबाउट राइटिंग अ डायरी। एक डायरी लिखने के बारे में एन्स की भावनाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, राइटिंग इन अ डायरी, एक डायरी लिखना, वाज रियली वास्तव में था, अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन के लिए एक विचित्र अनुभव। तो एक डायरी लिखना एन के लिए वास्तव में एक विचित्र अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इस कारण से नहीं कि सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि उसने इसके पहले कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ इस कारण से नहीं कि उसने इसके पहले कुछ नहीं लिखा था, बट आल्सो बिकॉज, बल्कि इस कारण से भी कि लेटर ऑन, कि बाद में, नाइदर सी, न वो, नॉर एनीवन इल्स, न कोई और, वुड बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा या रुचि रखेगा, इन द म्यूजिंग्स, विचारों में, ऑफ अ 13 ईयर स्कूल गर्ल, एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा या स्कूली लड़की के विचारों में। तो एक 13 वर्षीय स्कूली लड़की के विचारों में न तो वो और न ही कोई और रुचि रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन थिंक, एन को क्यों लगता है, दैट कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल, कि कागज़ में लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, एन थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एन को लगता है कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। बिकॉज, क्योंकि, इट साइलेंटली, क्योंकि यह चुपचाप, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेता है, हर थॉट्स, उसके विचारों को, फीलिंग्स, भावनाओं को, एंड सीक्रेट्स, और रहस्यों को, विदाउट इंटरप्टिंग, बिना किसी बाधा के, क्रिटिसाइजिंग, बिना किसी आलोचना के, और गेटिंग बोर्ड, या बिना उबे। तो एन को लगता है कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि ये कागज़ चुपचाप उसके विचारों, उसके भावनाओं और उसके रहस्यों को बिना किसी बाधा, आलोचना अथवा ऊबे बिना स्वीकार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने विचारों का वर्णन कीजिए, अबाउट मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग के बारे में, एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में। यानी एक शिक्षक के रूप में मिस्टर किसिंग का या मिस्टर किसिंग के बारे में अपने विचारों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है फ्रेंड्स, मिस्टर किसिंग वाज अ गुड बट स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक अच्छे किंतु सख्त अध्यापक थे। ही टॉट मैथ्स, वह गणित पढ़ाते थे। ही वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड, वह गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बट क्विक विटेड मैन, लेकिन तेज दिमाग वाले या बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह एक गुस्सैल व्यक्ति या गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन तेज दिमाग वाले अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही वॉज एनॉयड विद एन, वह एन से नाराज थे। बिकॉज, क्योंकि, सी टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज एन्स इंटायर क्लास एंक्सियस एंड नर्वस। एन की संपूर्ण कक्षा क्यों थी एंक्सियस मतलब चिंतित, एंड नर्वस और घबराई हुई। तो एन की संपूर्ण कक्षा क्यों चिंतित और घबराई हुई थी। इसका आंसर है फ्रेंड्स, एन्स इंटायर क्लास वाज, एन की संपूर्ण कक्षा थी, एंक्सियस चिंतित, एंड नर्वस और घबराई हुई। बिकॉज अ मीटिंग वाज टू बी हेल्ड, एक मीटिंग आयोजित की जानी थी, इन विच, जिसमें, द टीचर्स, शिक्षकगण या शिक्षकों को, वर टू डिसाइड, निर्णय लेना था, हु वुड मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास, कि किसे अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, यानी किसे अगली कक्षा में ले जाया जाएगा, एंड हु वुड केप्ट बैक, और किसे पुनः उसी कक्षा में वापस रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिस्क्राइब अबाउट एन्स अर्ली एजुकेशंस, एन के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, एन्स अर्ली एजुकेशन बिगेन विथ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, अर्थात एन की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शुरू हुई थी विथ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के साथ शुरू हुई थी।
जर्मनी, कहाँ पे? जर्मनी में। देन फिर सी मूव्ड टू द मॉन्टेसरी लाइसेम, फिर वो मॉन्टेसरी लाइसेम चली गई। इन एम्स्टर्डम, अर्थात एम्स्टर्डम में, फिर वो एम्स्टर्डम में मॉन्टेसरी लाइसेम चली गई। सी वाज अ ब्राइट, क्रिएटिव एंड टॉकेटिव गर्ल, वह एक होशियार, रचनात्मक और बातूनी लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे? एन अपने पहले निबंध में क्या लिखती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स, इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले निबंध में, टाइटल्ड, जिसका शीर्षक था अ चैटरबॉक्स, अ चैटरबॉक्स, तो अपने पहले निबंध में जिसका शीर्षक था अ चैटरबॉक्स, उस निबंध में एन रोट, एन ने लिखा, आर्गुइंग मतलब यह तर्क देते हुए, दैट की टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बातचीत करना, इज मीन्स होता है अ स्टूडेंट्स ट्रेट, एक विद्यार्थी का गुण होता है। एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट, और वह अपना पूरा प्रयास करेगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रित करने में या इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, लेकिन यह उसके लिए कठिन था, टू चेंज, बदलना, द हैबिट, उस आदत को, जिसे इनहेरिटेटेड, जिसे उसने विरासत में पाया था, फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से, अर्थात उसके लिए अपनी माँ से विरासत में प्राप्त आदत को बदलना कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस्टर किसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। मिस्टर किसिंग एक दयालु लेकिन सख्त अध्यापक हैं, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, मिस्टर किसिंग वाज रियली अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग वास्तव में एक दयालु लेकिन सख्त अध्यापक थे। ही इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन एंड रूल्स, वो डिसिप्लिन, अनुशासन लागू करते थे, एंड रूल्स, और नियमों को लागू करते थे, अर्थात वह अनुशासन और नियम लगाते थे। एंड मेड स्टूडेंट्स फॉलो, और विद्यार्थियों से उसका पालन करवाते थे। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, ही शोव्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई, एंड एक्सेप्टेड, और उन्होंने स्वीकार किया, एन्स विट, यानी कि एन की बुद्धिमत्ता को, और उन्होंने अंत में अपनी समझदारी दिखाई और एन की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर एंड मिसेस क्यूप्रस? एन कैसा फील करती है अबाउट हर फादर, अपने पिता के बारे में, ग्रैंड मदर, दादी माँ के बारे में, एंड मिसेस क्यूप्रस, और मिसेस क्यूप्रस के बारे में। तो एन अपने पिताजी, दादी माँ और मिसेस क्यूप्रस के बारे में कैसा महसूस करती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स, एन फील्स, एन महसूस करती है, दैट की हर फादर, उसके पिताजी, इज मीन्स हैं द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्यारे पिताजी, जिन्हें सी हैज़ एवर सीन, उसने कभी देखा है। तो एन महसूस करती है कि उसके पिताजी सबसे प्यारे पिता हैं जिन्हें उसने कभी देखा है। सी ऑफन रिमेंबर्स, वह अक्सर याद करती है, हर डेड ग्रैंड मदर, अपने मृत दादी माँ को, वह अक्सर अपने दिवंगत या अपने मृत दादी माँ को याद करती है, एंड स्टिल, और आज भी, अब भी, लव्स हर, उनसे प्रेम करती है। व्हेन सी सेड टू मिसेस क्यूप्रस अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब सी सेड, उसने कहा, टू मिसेस क्यूप्रस से, अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, एक हृदय विदारक विदाई, अर्थात जब उसने मिसेस क्यूप्रस को एक हृदय विदारक विदाई दी, दे बोथ वर इन टीयर्स, तो उन दोनों के आंखों में आंसू थे, अर्थात वे दोनों रो रहे थे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।